हाय गाइस। गाइस अपने लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल 2013 का पैरा 1 पॉइंट अपने कर लिए थे, 1.4 तक कर लिए थे शायद हमने। 1.4 नहीं, 1.7 तक कर लिए थे, सॉरी फॉर दैट। 1.8 क्या कहता है, मैं उसकी आपको सिंपल बात बताना चाहूँगा। ये पार्ट 2 में आता है उस बुक में, जो उसका टाइटल है कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या लिखा गया है एक्चुअली में। जैसे आपको आपको सुनो आपने सुना होगा, कलेक्टर का काम सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइल्स साइन करना नहीं है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू के केस में लैंड रेवेन्यू के केस में कलेक्टर को एक तरह से जमीन के रिकॉर्ड्स का प्रिंसिपल सुपरवाइजर है। अब इसको एकदम देसी एग्जांपल, देसी सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देसी सोचो, गांव की जमीन का हिसाब किताब है, लाइक है ना। मान लो एक गांव है, शायद एग्जांपल ले लो रामपुर, एक गांव का नेम है, एक विलेज का नेम है रामपुर, वहाँ के विलेज का नेम है। अ, रामपुर में किस किस आदमी के नाम कितनी जमीन है, किस जमीन का मालिक कौन है, राइट। किसकी जमीन ट्रांसफर हुई, किसकी विरासत लगी, विरासत मतलब आगे है ना, आगे ट्रांसफर हुई, उसके आगे विरासत में बोलते हैं ना, विरासत है। ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, इसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी है, आपको सभी को पता होगा, राइट। एंड उसके बाद अब यहाँ एंट्री होती है पटवारी की। अपने पीछे बोला ना यार, पटवारी क्या होता है, तो उसकी एंट्री होती है। पटवारी को अब गांव का रिकॉर्ड कीपर समझ लो, ठीक है। लेकिन पटवारी जो रिकॉर्ड बना रहा है, उसके ऊपर सुपरविजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी किसकी है, क्वेश्चन आता है। जो पटवारी ने रिकॉर्ड बना दी है, सुपरविजन बना दी है ना, वो रिकॉर्ड बना दी, उसके ऊपर सुपरवाइज उसको देखेगा कौन भाई, ये तो बताओ। तो ये होता है, ये कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दी गल करांगे, सारी करेंगे इसमें। सेक्शन 33 आता है इसमें, एनुअल रिकॉर्ड। सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग कलेक्टर ये इंश्योर करेगा कि हर स्टेट के लिए पटवारी ईयरली या फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू के प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का अपडेटेड एडिशन प्रिपेयर करे। सिंपल लैंग्वेज अगर इसको समझे, पुराना लैंड रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, पुराना लैंड रिकॉर्ड अगर पड़ा हुआ है, लेकिन जमीन की सिचुएशन बदलती रहती है, इसलिए रिकॉर्ड को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो रमेश के नाम 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, रमेश के नाम 10 एकड़ जमीन थी, लगा लो। अब रमेश ने 3 एकड़ जमीन सुरेश को बेच दी, ठीक है। अगर रिकॉर्ड में अब भी रमेश का नाम 10 एकड़ ही दिखा रहा है, तो कल को डिस्प्यूट हो सकता है, रिकॉर्ड तो नहीं अपडेट हुए ना। वो तो, उसने तो 10 एकड़ में से 3 एकड़ तो दे ही दी जमीन अपनी। इसलिए म्यूटेशन के थ्रू रिकॉर्ड अपडेट होगा। म्यूटेशन को इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इंतकाल बोलते हैं। हमने बोला ना, आप जब आप तहसील ऑफिस जाओगे ना, वहां पे आपको पता चलेगा इंतकाल होता है, ठीक है। यानी ग्राउंड रियलिटी बदली, रिकॉर्ड भी अपडेटेड होने चाहिए। मतलब ओवरऑल मैं इसको नटशेल में बात करूं, तो अगर आपकी ग्राउंड रियलिटी बदलती है ना, तो आपके अपडेट रिकॉर्ड्स भी तो अपडेट होना। रिकॉर्ड्स में कुछ हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रहा है, तो इन फ्यूचर डिस्प्यूट्स ही होंगे ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार, वो सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उनको अपडेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एनुअल रिकॉर्ड क्या होता है? एनुअल रिकॉर्ड सेक्शन 33 कहता है कि जो अपडेटेड एडिशन प्रिपेयर होता है, ठीक है, उसको एनुअल रिकॉर्ड कहा जाएगा। और ये एनुअल रिकॉर्ड सिर्फ एक सिंगल सिंपल लिस्ट नहीं है, राइट। इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू के प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन रजिस्टर का रोल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इंतकाल रजिस्टर का रिकॉर्ड, है ना। अब कलेक्टर का एक और इम्पोर्टेंट काम समझो। एनुअल रिकॉर्ड प्रिपेयर करने के पर्पज से कलेक्टर इंश्योर करेगा कि हर स्टेट का पटवारी रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन मेंटेन करे, रजिस्टर ऑफ इंतकाल, इंतकाल रजिस्टर मेंटेन करे। देसी लैंग्वेज में म्यूटेशन रजिस्टर क्या होता है? जमीन के चेंजेस की डायरी, जमीन में क्या चेंजेस आ रहे हैं यार, मतलब क्या रिकॉर्ड्स में, उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्ड, उसकी एक प्रॉपर डायरी, ठीक है। किसी की डेथ हुई, राइट, किसी की डेथ हुई, विरासत के बाद नाम बदला, है ना, किसी ने जमीन बेची, राइट, ओनरशिप चेंज हुई, गिफ्ट हुई, रिकॉर्ड में चेंज। तो ये सारे चेंजेस म्यूटेशन रजिस्टर में ट्रैक किए जाते हैं, इंतकाल रजिस्टर में ट्रैक किए जाते हैं। कलेक्टर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टैंडिंग रिकॉर्ड्स और एनुअल रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखा जाए। अप टू डेट होने चाहिए। इसको एक देसी एनालॉजी से याद रखो। सोचो घर में एक फैमिली प्रॉपर्टी रजिस्टर है, सोचो घर में एक फैमिली प्रॉपर्टी रजिस्टर है। आज पापा के नाम प्रॉपर्टी है, कल पापा ने कुछ प्रॉपर्टी बेटे को दे दी, राइट। कल पापा ने कुछ प्रॉपर्टी बेटे को दे दी, पर अगर रजिस्टर में 10 साल बाद भी पुरानी एंट्री पड़ी है, तो कंफ्यूजन पक्का है ना। रजिस्टर तो नहीं चेंज हुआ ना, ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा है, रजिस्टर में तो कुछ भी नहीं पता ना, वो चेंज होना जरूरी है।
इसीलिए कलेक्टर को इंश्योर करना है कि जमीन की एक्चुअल पोजीशन और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मैक्सिमम कंसिस्टेंसी रहे, लगातार लगातार रहे। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ, अब आता है एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे एग्जाम का इंपॉर्टेंट होता है, जिसने जो ये बुक तैयार कर रहा है, मैं तो वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लैंड लैंड रिकॉर्ड्स को लॉ में एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ मिलता है। मतलब रिकॉर्ड में जो एंट्री है उसको ऑटोमेटिकली झूठा नहीं माना जाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिकॉर्ड कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है। इसलिए इसलिए रिकॉर्ड्स को केयरफुली प्रिपेयर और अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सभी बात करें तो सेक्शन 33 को एक लाइन में याद रखो। कलेक्टर इक्वल टू रिकॉर्ड का सुपरवाइजर प्लस एनुअल रिकॉर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर प्लस म्यूटेशन रजिस्टर को मेंटेन करने वाली अथॉरिटी। और एक और देसी फॉर्मूला याद रखो, जमीन में चेंज, म्यूटेशन, फिर रिकॉर्ड अपडेट, कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस दोस्तों ये कनेक्शन याद रखोगे तो सेक्शन 33 का कॉन्सेप्ट एग्जाम में इजीली रिकॉल हो जाएगा। एग्जाम की बात, कलेक्टर का काम सिर्फ रिकॉर्ड देखना नहीं है। कलेक्टर का काम सिर्फ रिकॉर्ड देखना नहीं है, बल्कि लैंड रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, अपडेटेड और मेंटेन रखना, इंश्योर करना है। तो आई होप आपको ये पैरा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पैरा 1.9 है, मैं उससे शुरू करूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्री नॉलेज है गाइस, ले लीजिए।